हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत मैप के लिए मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स। मैप के सारे क्वेश्चंस आपको इस 15-20 मिनट की वीडियोस में मिलने वाले हैं। इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मैप के सेगमेंट्स को अच्छे से डील करना चाहते हो, अगर आप मैप के क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हो, तो आप लोग जल्दी से जो है आइए वीडियो में। और हम लोग शुरुआत करते हैं मैप के सेक्शंस की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 मार्क का 20 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, राइट। 20 मार्क का क्वेश्चन जो है मैप के सेगमेंट से आपके सामने आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और इससे पहले अगर आप 80 मार्क्स का भी चाहते हैं कि 80 मार्क्स में भी आपको कुछ बेहतर कुछ अच्छा मिल जाए, तो भाग के जाइए तक्ष के ऐप पर। तक्ष के ऐप पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए गए हैं। एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट आंसर भी है, वेरी शॉर्ट आंसर भी है, लॉन्ग आंसर भी है। वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि उसमें से 70% क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेंगे। अब आते हैं मैप के सेगमेंट्स की तरफ। मैप के सेगमेंट्स की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैप पूरी की पूरी हमारी ज्योग्राफी की दोनों बुक्स के इंपॉर्टेंट मैप्स को जो है हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं, राइट। तो जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आइए, बहुत ही जल्दी ये सेगमेंट खत्म होने वाला है, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को हम अच्छे से देख पाएँ, राइट। इसको आप बार बार देखिएगा ताकि आपके 20 मार्क्स 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है छूटे ना, आप उन्हें डन करके आओ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला मैप। स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन ईच कॉन्टिनेंट। हर कॉन्टिनेंट में जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, राइट। इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। आपके सामने सभी कॉन्टिनेंट के मैप दिए हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको फिगर आउट करना है कि स्मॉलेस्ट कंट्री जो है हर कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी है, राइट। अब आपके पास ये सारे कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है हमारे पास? यूएसए है, राइट। उसके बाद अगर हम बात बात करें साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, त्रिनिडाद एंड टोबैगो लैटिन अमेरिका में, ओके। मॉरिशस अगर हम बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। स्लोवानिया अगर हम बात करें तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की, ओके। और अगर हम बात करें सिंगापुर की तो स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया। न्यूजीलैंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन ओशियाना, राइट। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दोनों के कॉन्टिनेंट में जो स्मॉलेस्ट कंट्री की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? न्यूजीलैंड है, राइट। अब स्मॉलेस्ट कंट्री हमने देख ली। हर कॉन्टिनेंट की जो सबसे लार्ज कंट्री है उसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा, राइट। अभी हमने स्मॉलेस्ट कंट्री देखी। अब देखिए, ये कॉन्टिनेंट का मैप है। अब आपसे पूछा जाता है कि आपको मैप पर किसी एरिया को पिन पॉइंट करना है। एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए भी। अगर आप लेजिटिमेट तरीके से उसके आसपास के भी एरिया को इंडिकेट कर देते हो तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। अब आपको यूएसए लगाना है, आप लगा रहे हो कनाडा पर, तो वो सही नहीं होगा, राइट। इतना मार्जिन हम नहीं ले सकते। बाकी आपके पास इतना मार्जिन रहता है कि अगर आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर रहे हो फिर भी उसके आसपास की लोकेशन को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, ओके। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैप को लेकर के आपके मन में एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि दुनिया का मैप, ग्लोबल मैप, वर्ल्ड मैप इस तरीके से दिखता है। ये उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री है, ये उसकी फिजिकल बाउंड्री है, तब आप एग्जैक्टली फिगर आउट कर पाओगे। अब हमने देखा कि स्लोवानिया यूरोप की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। अब स्लोवानिया को फिगर आउट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। अगर हम इस पॉलिटिकल मैप में रसिया के आसपास के सेगमेंट को भी पहचान लेंगे तो स्लोवानिया को हम लोग मेंशन कर सकते हैं, राइट। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो हम उसको मेंशन कर सकते हैं, ओके। अब आपने देखा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपका मॉरिशस जो है वो सबसे छोटी कंट्री है, राइट। अब आपने इसके बाद देखा सिंगापुर एशिया में सबसे छोटी कंट्री है, राइट। अब कॉन्टिनेंट जब आप देख रहे हो, इस कॉन्टिनेंट के मैप को आप देख रहे हो, यहाँ पर मैप को इस तरीके से प्रेजेंट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एग्जैक्टली याद रख पाओ एग्जामिनेशन हॉल में, ओके, कि कौन सी लोकेशन किस जगह पर एग्जिट करती थी। अब देखिए, लार्जेस्ट कंट्रीज इन ईच कॉन्टिनेंट। अब हर कॉन्टिनेंट में जो लार्जेस्ट कंट्री है उसके बारे में हमें देखना है। अब यहाँ पर आप देखिए, जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, जल्दी से हम इस सेगमेंट को कवर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोचिए 15-20 मिनट के वीडियो से आपके 20
20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, अब देखिए लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट, हर कॉन्टिनेंट में आप देखिए हमारे पास जितने कॉन्टिनेंट हैं उसमें अभी हमने देखा कि जो स्मॉलेस्ट कंट्री थी, अब हम देखते हैं लार्जेस्ट कंट्री के बारे में। तो आपके सामने सबसे पहले आता है कनाडा। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा सबसे बड़ी कंट्री है, राइट। ये आपका अलास्का का हिस्सा है जो कि यूएसए का पार्ट है। ओके, यूएसए को हमने देखा था कि ये स्मॉलेस्ट कंट्री थी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ओके, अब आपने देखा कनाडा जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद हम देखते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं। अभी एक एक लोकेशंस के बारे में, वाटरवेज के बारे में, इनलैंड वाटरवेज के बारे में हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट कैनाल के बारे में हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है। देखिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? ब्राजील, राइट। ब्राजील इसके साथ साथ किन चीज़ों के लिए फेमस है? ओके, अब आपको ये चीज़ें रखनी है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी प्रोडक्शन कंट्री कौन सा है? ब्राज़ील है, राइट। सबसे बड़ा कॉफ़ी प्रोडक्शन कंट्री जो है पूरी दुनिया में कौन सी है? वो है ब्राज़ील। ओके, उसके बाद आप देखिए अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अल्जीरिया जो है सबसे बड़ी कंट्री है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अल्जीरिया सबसे बड़ी कंट्री है, और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में फ्रांस सबसे बड़ी कंट्री है। ओके, इसके बाद रसिया, एशियन कॉन्टिनेंट में, एशियन कॉन्टिनेंट में रसिया सबसे बड़ी कंट्री है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है ओशियाना में सबसे बड़ी कंट्री है। ओके, ऑस्ट्रेलिया ओशियाना में सबसे बड़ी कंट्री। सबसे छोटी कंट्री कौन सी थी? सबसे छोटी कंट्री थी हमारी न्यूजीलैंड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।